कोरोना नया नया लगा था ना, उन दिनों में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। सुशांत सिंह वाला सुसाइड हुआ था। उन दिनों कंगना नई नई बोलने लगी थी, उससे पहले बोलती नहीं थी, वो तभी बोलने लगी थी नई नई। तो अब वो कोई तब बैठे बैठे मोबाइल पे यूट्यूब ही छेड़ते रहते कोई। तो मैंने कोई सुशांत सिंह वाले वीडियो देखे होंगे कोई एक दो, और फिर यूट्यूब कहता है कि भाई एक बार यदि आपने कुछ देख लिया तो फिर वो सजेशन में वही वो दिखाता है। तो एक आधा कोई कंगना का वीडियो देखा होगा तो फिर वो कंगना के दूसरे वीडियो भी सामने आने लग जाते हैं। तो एक दिन को रैंडम एक कंगना का वीडियो सामने आया। बाकी में ज्यादातर में वो अपनी फिल्मों की बातें करती हुई या सुशांत सिंह वाले इश्यू पे बातें करती हुई थी, या कोई पुराने वीडियो दूसरे आ रहे थे। एक उसका वीडियो सामने आया जिसमें हिमाचल प्रदेश की हो, हिमाचल का जहां का उसका गांव, उस गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, गांव में एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर के बाहर वो खड़ी किसी को इंटरव्यू दे रही है, तिलक विलक लगाया हुआ जैसे कोई नवरात्रि कर रही है उस टाइप का एकदम। तो वो इंटरव्यू वाला पूछ रहा है भाई ये जो मंदिर आपने बनवाया है? तो कंगना कहती है कि हाँ मैंने बनवाया। तो ये कौन सी माता जी का मंदिर है? तो कहती है अंबिका माता का मंदिर है। तो ये क्यों बनवाया आपने? तो वो कहती है कि भाई मेरा परिवार किसी समय मेवाड़ से हिमाचल प्रदेश आ गया था, हम जिस गांव के जितने लोग हैं हम किसी समय मेवाड़ में रहते थे और मेवाड़ से हिमाचल प्रदेश आ गए। अब वहां से हम यहाँ माइग्रेट तो हो गए, पर हमें इतना पता था कि मेवाड़ में जहां हम रहते थे वहां पर हम अंबिका माता की पूजा करते थे। अब उसके बाद में हमारा उन देवी से कोई लेना देना नहीं रहा, हम में से कोई वहां पर गया नहीं, इतनी दूर कौन जाता वहां पे। पर हमारे पूर्वजों को उनकी कहानियां याद थी, उनके गीत याद थे। मैं जब बॉलीवुड में आई, मैं जब ट्रेवल करने लगी भारत में, तो मेरी माँ ने एक बार मेरे को कहा कि तू जब घूमती है तो तू कभी उदयपुर साइड में जाती है क्या? मैंने कहा हाँ। तो तू पता लगा उदयपुर के आसपास अपने कोई अंबिका माता है उनका कहीं पर मंदिर है क्या? मैं उदयपुर गई तो मुझे पता चला कि उदयपुर के पास एक जगत नाम का गांव है जहां पर अंबिका माता का मंदिर है। मैं जगत गई, अंबिका माता के मंदिर में गई, वहां के पुजारी जी से मिली, उस मूर्ति को देखा, उनसे और कहानी सुनी। ठीक वैसी ही मूर्ति मैंने अब बनवाई है यहाँ पर। मुझे लगा कितनी पीढ़ियों बाद भी कहानियां घूमती है और उनके आधार पर हम अपनी जड़ें तलाश लेते हैं। रूट, आप कहां से उठे, कहां के हो, कौन हो, ये गीत ये कहानियां बहुत कुछ बताते हैं। हम इन गीत इन कहानियों को भूल गए, इसलिए जब भाषाएं मरती है तब संस्कृतियां मरती है, क्योंकि हमारे तमाम गीत हमारी भाषाओं के अंदर है। अब आने वाली पीढ़ी उन भाषा को भूल जाएगी, वो सारे गीत भूल जाएंगे, हमें यह भी नहीं पता चलेगा हम कौन है और कहां से आए। वरना जिनको ये गीत पता होते हैं, जिनको ये कहानियां पता होती है, वो ढूंढ लेते हैं एक दिन कि हमारे रूट क्या है। लगा यार कभी 500-700 साल पहले इनका परिवार हिमाचल गया होगा। हिमाचल तब अलग देश था, हम एक अलग देश के लोग थे, पर 500 साल बाद में भी वहां की कहानियों के माध्यम से उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं उदयपुर के आसपास से उठ के आए होंगे, और उदयपुर के आसपास में कोई अंबिका माता होगी जिनकी हम पूजा करते हैं। आज भी क्यों ना उन अंबिका माता का मंदिर बनवा दिया जाए। कहानियां कितनी ट्रेवल करती है। 2019 के आसपास हंगरी, हंगरी एक देश है, हंगरी हंगरी देश का एक प्रोफेसर जयपुर आया, आपने बरने बरने नाम करके प्रोफेसर, उसने लेक्चर दिया, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दिया, एकेडमिशियन के सामने लेक्चर दिया, और उसने कहा कि हम किसी समय राजस्थान से माइग्रेट हो गए हंगरी चले गए थे 8वीं शताब्दी के आसपास। ये मतलब लगभग आज से 1200 साल पहले हम यहां से हंगरी चले गए। ऑब्वियसली बात है, हम में से कोई होगा तो सवाल पूछेगा भाई क्या प्रूफ है? क्यों तो कल को आगे कोई कह देंगे, तो कल का अपने कह देंगे अपने न्यूजीलैंड से आए हैं। प्रूफ भी तो होना चाहिए ना न्यूजीलैंड से आने का आपके पास में। तो उसने कहा कि हम चौहान हैं, और जब अजमेर में चौहानों का राज था तब चौहानों पर हमले हो रहे थे अफगानिस्तान साइड से, और हम पढ़ते हैं कि गोविंद थर्ड लड़ा था उधर, विगराज लड़ा था, वत्सराज लड़ा था, दुर्लभ राज लड़ा था, पृथ्वीराज फर्स्ट लड़ा था, पृथ्वीराज थर्ड लड़ा था, सेकंड लड़ा था, खूब सारे राजा लड़े। क्योंकि जब उधर गजनी की तरफ से हमले हो रहे थे तो चौहानों की एक कोई टुकड़ी हमलों को रोकने के लिए सामने की तरफ गई थी, फिर उनमें से एक टुकड़ी आगे निकल गई, वापस ही नहीं आई। वो टुकड़ी हम है, हम चौहान है। तो उसको कहा भाई ये क्या प्रूफ है तेरे पास कि तुम चौहान हो? तो उसने कहा कि हंगरी में यदि आप हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लो, टेलीफोन डायरेक्टरी इसमें नंबर होते हैं लोगों के, तो ज्यादातर लोगों का सरनेम हमारे ये है। हम सारे ये सरनेम लगाते हैं। ये कुछ कुछ अपना चौहान है जिसमें ये अक्सर चेंज हुए हैं खाली, और ये अलग अलग भाषाओं में जाके चेंज हो जाते हैं। कई जगह एस एच वो थोड़ा बहुत चेंज हुए बिना रहता नहीं, तो कहता हम ये है। तुझे और कहा गया यार ये तो नाम की समानता के आधार पे किसी को थोड़ी बता सकते हो, क्या पता यार यूं ही हो तुम्हारे, इससे क्या लेना देना है। तो उसने पुनः कहा कि हम अभी तक हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन अभी भी हम हमारे लोकल देवी देवताओं को मानते हैं, और वो हमारे तमाम लोक देवी देवता जो है वो घोड़ों पर बैठे रातों में भाले हैं। ऐसा राजस्थान में ही है।
आपने देख लो, आप पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, सारे पुराण देख लो, सब घोड़ों पर है। इवन घोड़ों के नाम तक याद कर रहे हैं हम। केसर कालमी है, लीलन है, जवाड़िया है, लीलो है, सब जगह घोड़ों किरण काबर है, नाम याद कर रहे हैं। और सब के सब भाले तलवार लिए बेटे, क्योंकि सब लड़ाइयों में काम आए। गाय की रक्षा करते हुए लड़ाई में काम आ गए, गांव की रक्षा करते हुए लड़ाई में काम आ गए। तो लोगों ने वापस कहा कि ये भी दुनिया की तमाम सभ्यताएं पहले इसी प्रकार की रही होगी। जैसे राजस्थान में लोग लड़ा करते होंगे, हो सकता है हंगरी में भी लोग लड़ते हो, और लड़ते होंगे तो घोड़ों पे बैठ के लड़ते होंगे, लड़ते होंगे तो भालों से लड़ते होंगे। तो हो सकता है क्रिश्चियनिटी आने से, भाई क्रिश्चियन धर्म तो बहुत नया है, उससे आने से पहले भी लोग रहते थे, तो वो मानते होंगे यार इन चीजों को। तो उसने कहा ना ना, हम जो गीत गाते हैं ना, वो गीत भी आपके हैं, राजस्थान वालों के गीत हैं। तो कैसे? तो उसने कहा अब हमारे समझ में तो नहीं आते, पर उन गीत की आप यदि ट्यून वगैरह सुनेंगे तो राजस्थान वालों से मिलती है। तो ये भी कहा यार, ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि किसी की धुन इधर से उधर मिल जाती है। उसने कहा यार हम अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं। क्रिश्चियन है, पहले चर्च में जाके हमारा जो चर्च वाला रीति रिवाज होता है, साइन वाइन करने वाला, वो करते हैं। उसके बाद में हम आगे अग्नि में फेरे और लेते हैं। ये भी हो सकता है अग्नि पूरी दुनिया में पवित्र मानी गई, तो हो सकता है पहले तुम भी लेते हो। उसने कहा 4 लेते हैं, या तो तुम लेते हो या हम लेते हैं। वापस लगा कि यार 800-900 साल पहले कोई यहां से लोग माइग्रेट होके गए थे, उसके बावजूद एक आदमी अपने जड़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार हम कभी यहां से गए होंगे। मेरे को एक बार फेसबुक पे एक बंदा मिल गया था, डेविड राठौड़। तो मैंने जब उसका नाम देखा डेविड राठौड़, तो मुझे लगा कोई अपना देवेंद्र राठौड़ है जिसने स्टाइलिश कर रखा है ना, डेविड हो रखा है वो। तो पर मैं उसकी यूं प्रोफाइल पे गया तो वो तो गोरा अलग सा ही दिख रहा है, शक्ल ही अलग दिख रही है। तो आपने उसको मैसेज कर दिया, मैं कि भाई यू राठौड़, तुम राठौड़ कैसे यार, ये राजस्थान में। वो उसने कोलंबिया, अपना देश भर का कोलंबिया, और कोलंबिया की आर्मी में। तो मैंने उसको पूछा यार तुम कोलंबिया में राठौड़ कहां से है? तो उसका वापस रिप्लाई है मेरे पास, कहां से है, कहां से? मैं यहीं का हूं, मेरी पीढ़ियां बीत गई इस देश के अंदर। तो मैंने तो वापस पूछा कि क्या तुम इंडिया में किसी राजस्थान नाम के स्टेट के बारे में जानते हो? तो वापस रिप्लाई कि नहीं। क्या तुम जानते हो कि यहाँ इंडिया के अंदर एक राठौड़ डायनेस्टी हुआ करती थी? उसने कहा नहीं। क्या तुमने कभी इस डायनेस्टी के बारे में किसी से सुना भी है कि नहीं? क्या तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं? उसने कहा जब सुना ही नहीं तो क्या लेना देना है? कौन तू जिसकी बात कर रहा है? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ना मैंने राजस्थान सुना, ना मैंने राठौड़ सुना। 22-23 साल का लड़का, तो तेरे सरनेम क्यों है ये? उसने, मुझे क्या पता, मेरे बाप ये लगाता, दादा ये लगाता, परदादा ये लगाते थे, तो मैंने लगा लिया, इसमें मैं कैसे ढूंढूं? मैं कौन जानता इस बारे में? तो उसने मुझे एक दूसरा लिंक दिया कि मेरे अंकल है और इनसे तू बात कर। अंकल का सरनेम वापस राठौड़। मैंने अंकल से बातचीत की, अंकल खूब सारी बातें जानते। अंकल ने कहा 16वीं शताब्दी में हम तिलवाड़ा के पास एक गांव से स्पेन चले गए थे। 16वीं शताब्दी में तिलवाड़ा के पास के किसी एक गांव से हम स्पेन चले गए थे गन्ने की खेती के लिए। उधर स्पेन से हमारा एक परिवार माइग्रेट हुआ, इटली आया। इटली से हमारा एक और परिवार माइग्रेट हुआ, कोलंबिया आया। और कोलंबिया को आजादी दिलाने में मेरे फोर फादर का सबसे बड़ा योगदान था। हम कोलंबिया में लड़े और कोलंबिया को आजादी दिलाई। अब हमारा एक परिवार कोलंबिया रहता है, एक परिवार हमारा इटली रहता है। मैं अब लॉस एंजल्स के अंदर यहाँ थिएटर करता हूँ, मैं एलए रहता हूँ, यहाँ पे थिएटर करता हूँ। अंकल की उम्र 60 साल के आसपास। मैं अंकल से पूछा, अंकल ये बातें जो बता रहे, और अंकल ने इवन ये तक कि जहां से हम माइग्रेट होके आए थे, हम मल्लीनाथ जी के वंशज हैं। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, हम मल्लीनाथ जी के वंशज हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मल्लीनाथ जी का वहां पर कोई टेम्पल वगैरह बना हुआ है। इसके अलावा मैं ज्यादा बातें नहीं जानता। अंकल ये बातें आपको कैसे पता चली? उन्होंने कहा मेरी दादी ने मुझे कहानियां सुनाई थी। तो अब ये कहानियां और किसको आती है, कितनी कहानियां आपको बताया? उनका मैं अंतिम व्यक्ति हूं हमारे परिवार का जिसे ये सब बातें आती है, इसके अलावा नहीं आती। मेरे उनसे और कई बार कई चर्चाएं भी, उन्होंने मुझे कई और बातें बताई कि मैं आना भी चाहता हूं वहां पर इधर मेरे काम काज चलता रहता, नहीं आ सकता। फिर उसने, मैंने अब वो जब उसकी प्रोफाइल पे जाता तो मुझे उसके फ्रेंड्स दिखते। फिर वो फ्रेंड्स तो सारे तो जेनिफर राठौड़न, कैथरीन राठौड़न, सारे प्रैक्टिसियन क्रिश्चियन है सारे के सारे। उसके बावजूद सरनेम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उस व्यक्ति तक ये बातें पता है, आगे वाली पीढ़ियां भूल जाएगी, पर वो व्यक्ति जानता है ना कि आज के 500 साल पहले हम कहीं से माइग्रेट हो गए थे। भींतड़ा डज जैसी, गीतड़ा रज जैसी। भींतड़ा मतलब दीवारें, दीवारें गिर जाएगी, जो गीत गाए जाएंगे वो कभी भी समाप्त है। इसलिए तुम गीत पता लगाना। आवरी माता बहुत कुछ बताती है ना। मेरी वाइफ जो है वो हिस्ट्री स्कॉलर है, तो उनका आवरी माता बहुत अच्छा रिसर्च है। तो उन्होंने मुझे काफी दिन पहले आवरी माता के बारे में खूब सारी बातें बताई थी। और तब उन्होंने कहा था कि आवरी माता में जैसा आप पढ़ाते हो वैसा कुछ ही नहीं है। आवरी माता बहुत कुछ अलग है, आपको कुछ ही नहीं आता है। तो तुम ला के देना, तो मैं उनको और अच्छा बता पाऊंगा कि नहीं मैं ज्यादा जानता हूँ ना। इज्जत रहनी चाहिए ना सर की थोड़ी।